अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 पेंडेमिक बहुत तेज़ी के साथ फैल चुका है। WHO की रिकमेंडेशंस भी आ चुकी हैं कि पाकिस्तान में कम से कम 2 वीक के लिए दोबारा से लॉकडाउन लगा दें। मैं गुजारिश करूंगा कि हम यहाँ तक पहुँचने में क्यों मजबूर हुए और आज दोबारा से लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। हमने SOPs को इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी किस्म के कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए, कोई हमने प्लानिंग नहीं की, किसी किस्म का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया कि जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि हर शहरी को ये पता हो कि मैं इस चीज़ के बगैर बाहर नहीं जा सकता, और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई एजेंसी ऐसी रिस्पॉन्सिबल हो जो उसको हर हाल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबल हो। और अभी तो देखिए कोर्ट की तरफ से भी ये डिसीजन आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि SOPs को फॉलो करवाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आप ये देखिए कि लॉकडाउन के दरमियान बैंकों का टाइम कम करके और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया था। आज लॉकडाउन नहीं है मगर टाइमिंग वही पुरानी है, 10 बजे से 4 बजे तक। इसकी मंतक मेरी समझ में नहीं आई। अब इसमें अगर हजूम नहीं वहाँ होगा तो क्या होगा? जब टाइमिंग आपने घटा दी है, दौरानिया आपने घटा दिया, तो ज़ाहिर है कि क्राउड तो वहाँ इकट्ठा होगा। बैंक के अंदर वो 2-3 आदमी से ज़्यादा नहीं जाने देते, मगर बाकी जो बाहर लाइन लगी हुई है 25-30 आदमियों की, वो तो जुड़ जुड़ के साथ खड़े हुए, तो वो कोरोना ट्रांसमिट होगा बिल्कुल। जो भी एक इन्फेक्टेड बंदा भी अगर होगा तो वो 25-30 में ट्रांसफ़र करेगा। तो मेरी गुजारिश ये पहले नंबर पे, फॉर गॉड सेक, जितने भी ऐसे अदारे हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, जहाँ पे क्राउड इकट्ठा होना है, जैसे मैंने बैंक की मिसाल दी है, उस तरह के तमाम अदारों के टाइमिंग बढ़ा दिए जाएं। सुबह 8 बजे से कम शाम 6 बजे तक तो होना ही चाहिए, और अगर नहीं तो उसको 8 बजे तक भी कर दें तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा उसमें सहूलत भी है और आप क्राउड को कंट्रोल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा देखा ये गया है कि ट्रैफिक में भी कोई ऐसी ट्रैफिक वार्डन को कोई खसूसी किस्म की हिदायत नहीं दी कि जब तक कोरोना है किसी भी कीमत पे आपने ट्रैफिक के मुकाम में या सिग्नल्स के ऊपर किसी भी कीमत से ट्रैफिक को इकट्ठा नहीं होने देना। देखा ये गया कि चंद जगहों पे कुछ वजूहात की बिना पे ट्रैफिक जैम हुई है, और वहाँ इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ है कि लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा है कि ए देखो जी, कोरोना कोरोना ही कोरोना नज़र आता है। इतना ज़्यादा क्राउड के साथ साथ बाइक जुड़ी हुई है, साथ साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो वो तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। और यही वजूहत हैं जो हम आज इस सूरत हाल से दो चार हैं। तीसरे नंबर पे अनफॉर्चुनेटली ये पेट्रोल का इशू हुआ। प्राइस कम हो गई, पेट्रोल शॉर्ट हो गया, और जिन जगहों पे मिल रहा था वहाँ पे सारा का सारा क्राउड जो है वो उस जगह पे आ गया। अब वहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट के अदारों में से किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, और वो लोग इंश्योर करते कि क्यू बना के ये लोग पेट्रोल लें और कम से कम 1-1 मीटर का फासला रखें, और इसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। इस किस्म का हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, और इससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ भी हुई, और कोरोना के फैलाव में इससे भी बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होगी। तीसरे नंबर पे जो ऐसे बाज़ार मार्केटें जहाँ पे क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ, मैंने गुजारिश की थी कि वहाँ पे टाइमिंग चेंज कर दें, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दें, ठीक है। और ये सारी चीज़ों में ये भी गुजारिश की थी कि इसमें फेस मास्क का बहुत अहम रोल है। पूरी दुनिया में अब ये एक तयशुदा बात है कि फेस मास्क से आप कम अज़ कम 40 से 50% तक इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, इसकी ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तो आप कम से कम
तीनों तरह की पुलिस, जिसमें ट्रैफिक पुलिस है, पंजाब पुलिस के जवान हैं और डॉल्फिन के जवान हैं, इन सबको इन्वॉल्व करके फेस मास्क के ऊपर तो फौरी तौर पे काम करवा दें इमीडिएटली। और उसमें मैंने गुजारिश की थी कि बहुत मामूली सा फ़ाइन रख दें, 100 रुपये फ़ाइन रख दें, जो भी फेस मास्क के बगैर चलता फिरता नज़र आए, और पुलिस वाला उसका फ़ौरन फ़ाइन काटे और चिट उसके हाथ में पकड़ा दे। लेकिन उसमें पुलिस ऑफिसर की इंसेंटिव ज़रूर शामिल होना चाहिए। 100 रुपया अगर फ़ाइन हुआ है तो 70 रुपये गवर्नमेंट के ख़जाने में जाए और 30 रुपया पुलिस ऑफिसर की जेब में जाना चाहिए, ताकि उसको भी पता हो। इस इंसेंटिव के साथ वो सारा दिन, यकीन करें, गली कूचों में भी लोगों को ढूंढ ढूंढ के फेस मास्क पहनाएंगे। ठीक है। बाहर की दुनिया में जो लोगों ने कंट्रोल किया है, इसी तरह से कंट्रोल किया है कि उन्होंने अपने लोगों को भी इंसेंटिव दिया है, जहाँ फ़ाइन करना चाहिए था वहाँ फ़ाइन किया है। फ्रांस में फेस मास्क ना पहनने के ऊपर 150 यूरो फाइन था। जर्मनी में 4 या 5 आदमियों से ज़्यादा इकट्ठा होने पे 100-150 यूरो से शुरू होता है और 5000 यूरो तक का भी फ़ाइन था, और वहाँ पे बेबहा लोगों को फ़ाइन हुए भी हैं। तो इसी तरह से आप, यही एक तरीकाकार है कि SOPs को आप इम्प्लीमेंट करवा सकें, और इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो जितने मर्जी लॉकडाउन करें, जब भी खुलेगा नतीजा यही निकलेगा, और अल्लाह ना करे कि हम उसी सूरत हाल से दो चार हों जिससे इटली हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, और अब आप देख रहे हैं अमेरिका हुआ। तो ये इस वक्त की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी संजीदगी अपने लेवल पे दिखाए, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, और आवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए हर तरह से, SOPs को इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो लॉकडाउन भी करने में कोई कबाहत नहीं, क्योंकि यही एक वाहिद ज़रिया है। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।